ये तो अच्छा है। ड्राइव पर चलते हैं। एक मिनट पाशा, बेटर फील कर रही हूँ। क्यों? मैंने ही किया है, समझते क्यों नहीं? बता रही हूँ ना, क्या चाहते हो तुम लोग? मैंने पूरा सच बता दिया है, सारे डिटेल्स दिए हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स हॉलवे में हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना उनसे। और जब एलिना ने तुम्हारी मदद के साथ गुनाह को साबित किया सबके सामने, उसी के बाद उसका मर्डर किया गया। एम आई राइट? नीज। क्या तुम श्योर हो? अच्छे से देखो इसे। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? वलेरिया को जानता हूँ मैं, वो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में थी। तो हम मिलकर एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलना चाहते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो हाँ। वो अच्छी बात है। क्या मैं भी आ सकता हूँ डिटेक्टिव एजेंसी? बिल्कुल। क्या वैलेंटीन से बात हो रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। सॉरी इतनी रात को कॉल कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे कलीग ने आपका नंबर दिया है। मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी मॉम को मदद की जरूरत है और आप जानते हैं कि हम रिलेटिव्स के साथ काम नहीं कर सकते। क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? सिचुएशन ऐसी है कि मेरी मॉम का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। लड़का उम्र में बहुत छोटा था और मॉम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है। तो अब मैं उन्हें कंसल्टेशन के लिए आपके पास लाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कल दोपहर को आकर मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। पेशेंट का सरनेम क्या है? व्लादेनको रेहिना लिवोवना। व्लादेनको? विका, क्या तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। कमाल है, मैंने जितना सोचा था उससे भी जल्दी रिकवर हो रही हो। बहुत बढ़िया। पाशा। हाय। हेलो। नास्तिया हाय। तुम्हें पापा के बारे में कुछ पता चला? हाँ, मैक्सिम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। दाशा लेरा कुत्साया को अरेस्ट किया गया है। ये तो अच्छा है। मिलती हूँ। ठीक है, चलो ड्राइव पर चलते हैं। एक मिनट पाशा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। एडिटा को मत बताना कि मैं बेटर फील कर रही हूँ। क्यों? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है उसी ने मेरे पापा को इसमें फंसाया है। देखो मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, मैं रिहैब सेंटर से भाग गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ छुपा कर रखा था और मैंने भेस बदल लिया था ताकि वो मुझे ढूंढ ना सके। तुमने घोड़ों को जहर क्यों दिया और एलिना के घर पर हमला क्यों किया? क्योंकि उस लड़की ने मेरे पहले बॉयफ्रेंड को मुझसे दूर किया और बाद में उसे जेल में डाल दिया। तो मैंने उसके पापा का बिजनेस खत्म कर दिया और उसे गोली मारी। दुख की बात है कि वो मरी नहीं, अभी तक जिंदा है। तुम यारोस्लाव से कहां और कैसे मिली थी, ये बताओ। 2 साल पहले उसने मेरी एक दोस्त को ड्रग्स की आदत लगाई। वो क्लिनिक में काम करता था, उसे वहां ड्रग्स मिलते थे। आन्या ओवरडोज की वजह से मर गई। उसका पूरा नाम बताओ। सितिन सिवा आन्या, बर्थ ईयर 93। चेक करो। हाँ, अभी करता हूँ। चलो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये सब बदला लेने के लिए किया तुमने। तो अब ये बताओ कि तुम यूरा के घर में क्यों घुसी, उसकी बेटी का नाटक तुमने क्यों किया, उसे धोखा क्यों दिया तुमने? ओ घोष, पता है उस यूरी ने ही मेरे बॉयफ्रेंड को जेल में डाला था। कोस्या एक ड्रग डीलर है और उसी की वजह से इस लड़के ने बैसोरवा का पीछा किया था। सच है। और नास्तिया तो बहुत भोली है। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी तो मैं उसके साथ रहने गई। वैसे भी बहुत अच्छे से रही। वलेरिया,
मुझे सच सच बताओ, तुम ये अकेले नहीं कर सकती। कौन शामिल है तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने ही किया है, समझते क्यों नहीं? बता रही हूँ ना, क्या चाहते हो तुम लोग? मैंने पूरा सच बता दिया है, सारे डिटेल्स दिए हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स हॉलवे में हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना उनसे। तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। मॉम, दरवाजा खोलिए। आप चल रही हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। मॉम, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है। अब जीने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहती हूँ जो आपको जीने का मतलब बताएगा। तो मुझे पागल खाने भेजना चाहती हो? मॉम, देखिए प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे बता रही हूँ आपको। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो डिप्रेशन से निकलना मुश्किल है। मुझे इससे बाहर नहीं निकलना। प्लीज मॉम, अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक बार मेरे साथ चलिए। आपको अच्छा नहीं लगा, मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, रुको। मॉम, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। लीरा बेटा, प्लीज शांत रहो, स्ट्रॉन्ग रहो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज शांत रहो बेटा। ऑफिसर, कुछ तो कीजिए प्लीज, हम उसकी मदद कर सकते हैं। मदद का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी बेटी से कहिए कि वो मास्टरमाइंड का नाम बता दे। ये सारा काम वो अकेले नहीं कर सकती, कोई है जो इसे सारा काम करवा रहा है। तुम प्लीज परेशान उसे लेकर जाओ। देखो, तुमने मुझसे प्लीज वादा ऐसा मत किया कीजिए, था। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, उसे छोड़ दीजिए। मैं पेपर्स में साइन कर दूंगा, वो कहीं नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस। आपकी बेटी ने अपना जुर्म कबूल किया है कि उसने खून किया है, और ये बहुत ही सीरियस मामला है, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं सकते। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैसे भी वो घर से ज्यादा पुलिस हिरासत में सेफ रहेगी। हाँ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, रो मत। नहीं हो सकता। एक काम करो, तुरंत पता लगाओ कि इस लड़की को किसी साइकेट्रिस्ट के पास कभी ले जाया गया था या नहीं। चेक करना पड़ेगा। मुझे एक बात का डर है, इनका लॉयर कोर्ट में यही साबित करने की कोशिश करेगा कि इसने सब कुछ ड्रग के नशे में किया था। एक ड्रग एडिक्ट और कर भी कह सकता है। ग्लेब इवानोविच। हाँ, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। क्या मैं जा सकता हूँ? जल्दी जाओ और जल्दी यहाँ वापस आना। ठीक है। माइकल रोमेनोविच, उस पागल लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया है। वो कह रही है वो सिर्फ एक शर्त पर ही अपना मुंह बंद रखेगी। कौन सी शर्त? उसे वहां से बाहर निकालना होगा। ठीक है, उसे बताओ, उसे वहां से निकाला जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। मखो, तुम अपने पैसे खोना नहीं चाहते, राइट? माइकल रोमेनोविच। ठीक है, फिर बैठो और अच्छे से सुनो। समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये सब कुछ अकेले कैसे कर लिया। और यूरा की बेटी के बारे में इसे पता कहां से चला? उसने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, बल्कि उसकी बहन को भी अपने जाल में फंसा लिया। और सबसे हैरत की बात यह है कि उसने यूरोसोलोव का मर्डर भी कर दिया, और कहने को ये एक ड्रग एडिक्ट है।
वेल, ये तो क्लियर है कि किसी ने उसकी मदद की है। लीरा अपने दम पर कभी भी दाशा की स्टोरी नहीं जान सकती थी, और वो सबसे ज्यादा चाहती थी कि मेरे और नास्तिया का डिवोर्स हो जाए। तो तुम मुझे बताओ, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? माइकलो को। बहुत अच्छे वास्य। पर उसने घोड़ों को जहर क्यों दिया और एलिना पे जानलेवा हमला? तो मैं सच में ये समझ नहीं आ रहा है। व्लादेंको मेरे सारे रास्ते बंद करना चाहता है। मेरा जॉब छीन लो, मुझसे फैमिली छीन लो, तो मैं फिर से उसके साथ चला जाऊंगा। एक काम करते हैं, सारी चीजों को दोबारा से दोहराते हैं। योरोस्लोव ने फाइल को बदल दिया। नास्तिया का पेशेंट सर्जरी टेबल पे ही मर जाता है। हाँ। और फिर लेरा ने योरोस्लोव को जान से मार दिया क्योंकि वो एक अहम गवाह था। और जब एलिना ने तुम्हारी मदद के साथ गुनाह को साबित किया सबके सामने, उसी के बाद उसका मर्डर किया गया। एम आई राइट? इसका मतलब योरोस्लोव और लेरा एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। लेकिन एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ हो रही है कि वो एक ही आदमी के लिए काम कर रहे थे, माइकलो। व्लादेंको के लिए। ये सब कुछ करने के लिए वो जिस पे डिपेंडेंट थे वो था व्लादेंको। जब से क्लिनिक शुरू हुआ है कुमेच को, तब से व्लादेंको के लिए काम कर रहा है, और उसी के सेंटर में लीरा की ट्रीटमेंट चल रही थी। अब क्या बचा है? बहुत ज्यादा इत्तेफाक ऐसे नहीं हो सकते। ग्लेब, इत्तेफाक कभी भी नहीं होता है। ये व्लादेंको का टैलेंट है। स्मार्ट लोगों को ढूंढो और अपनी तरफ खींच लो। हेलो मखाफ, व्लादेंको को बुलाओ अभी। हाँ, अभी उसे यहां पर बुलाओ। समझ गया। माइकल रोमेनोविच, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। अच्छी बात है। प्लीज, मैंने जो तुमसे कहा है वो अच्छे से लिख लो और एक्सरसाइज कंप्लीट करो। हम एक हफ्ते में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। इट्स ऑल थैंक यू डॉक्टर, सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड लक। हेलो। हेलो विक्टोरिया, मिलकर खुशी हुई। सेम हियर। हेलो रेहिना। हेलो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ जरूर। आपने पहचाना नहीं मॉम? बहुत वक्त बीत गया, तब मैं यंग था। विका, तुम जरा बाहर वेट करो थोड़ी देर। हाँ जरूर मॉम। याद आया मुझे। हाँ जरूर, बैठिए। अब मैं मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर उसे यहां पर लेकर आऊं। बहुत बढ़िया। बताओ तो सही, बात क्या है? सब समझ में आ जाएगा। तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, पहचानता हूँ। ये दाशा है, नास्तिया स्ट्रेलेस्की की नीज। क्या तुम श्योर हो? अच्छे से देखो इसे। एक मिनट, ठीक से देखता हूँ। हाँ जरूर जरूर, ये दाशा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वही है। हाँ 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 हाँ। पर शायद इसका नाम वलेरिया कुत्सिया है। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? वलेरिया को जानता हूं मैं, वो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में थी।
क्या तुम सच में कहना चाहते हो कि ये कूद साया वलेरिया है? हाँ 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 हाँ, वलेरिया। तुम इस आदमी को जानती हो? हाँ। ये सेंटर में काम करता था, बहुत लेक्चर देता था हमें। आप मुझे बताएंगे कि आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है? वो हमारे रिहैब सेंटर में पेशेंट थी, इसके सिवा कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। पर मुझे लगता है कि आप दोनों का इसके अलावा भी काफी संबंध है, जैसे कि एरोसोलोव की डेड बॉडी से। डेड बॉडी? एक मिनट, वो मर गया है? एब्सोल्युटली। इस प्यारी सी बच्ची ने उसे मारा है। अरे बाप रे। मैंने बताया ना, उसने मेरे फ्रेंड को ड्रग्स दिए थे, वो मर गई है। इसे लेकर जाओ। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? पानी ले आओ। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि आप यूरोसोलोव के बारे में आखिर क्या जानते थे? मैं जानता था उसे, हाँ, लेकिन मैं कभी ज्यादा मिला नहीं था उससे। आखिरी बार कब मिला वो भी याद नहीं मुझे। जब हम दोनों की बातें होती थी तो बस क्लिनिक की मैनेजमेंट के बारे में बातें होती थी। ये इम्पॉसिबल है। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जरूर। हाँ, थैंक यू सो मच। जब भी आपको दोबारा बुलाएं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बाप रे, बहुत ही बुरी बात है सच में। एलिना कैसी है? ठीक है, मैंने आज उसे चेक किया, वो काफी ठीक लग रही है, सब सही है। परफेक्ट। कस्टर्ड केक्स आ गया, एंजॉय करो। तुमने सब कुछ बता दिया क्या? अभी बोलना जरूरी था। क्या हुआ मुझे बताओ। नाश्ते अभी कुछ फिक्स नहीं है, पर मेरे पास जॉब नहीं है, वासिया के पास भी जॉब नहीं है, तो हम मिलकर एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलना चाहते हैं। फिक्स नहीं है? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने पहले ही सब सोच लिया है ना? अगर मैं सच कहूं तो हाँ। तो अब से तुम लीगली क्रिमिनल्स का पीछा करने वाले हो, ये तो अच्छी बात है। क्या मैं भी आ सकता हूँ डिटेक्टिव एजेंसी? बिल्कुल। तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा दानी? क्या है? मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करना। और इसका क्या मतलब दानी है? बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लो खाओ, मजे लो। ये तुम्हारी एजेंसी के नाम। ऐसा लगता है बहुत देर के लिए फंस गए हम, निकलना मुश्किल है। लेकिन ये इसके अंदर घुसा दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, लगता है हम बहुत देर तक यहीं फंसे रहेंगे। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो बैठे हो, काम चल रहा है।
क्या हुआ? पीछे देखो, दरवाजा खुला है तुम्हारा। क्या दरवाजा खुला है? अरे वो भाग गई। नो। कहाँ गई होगी? I love you. Oh God, अंकल मीशा। Oh God, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम आओगे ही नहीं, सच में। पता है, मैं वहाँ उस ट्रक के पीछे बैठी थी और फिर एक मोटरसाइकिल वाला। क्या ये तुम्हारा प्लान था? अंकल मीशा, तुम जीनियस हो, सच में सुपर जीनियस हो तुम। मैं उस मोटरसाइकिल से यहाँ तक आ गई, सच में। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया तुम्हारा। मैं बहुत नर्वस थी। अब बताओ ना, क्या प्लान है? रुको, मुझे अभी एक जरूरी कॉल करना है। ठीक है, जाओ ना, कॉल करो पार्टनर। अंकल मीशा, अंकल मीशा, कितना टाइम लगेगा आपको?